हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। ओके, इसके पहले हमने एक बार और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं मिरर के लिए। ओके, वहां पर जो मैग्निफिकेशन हो रहा था m इक्वल्स टू I बाय O इक्वल्स टू -v बाय u। ओके, ये वहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। ओके, अब यहां पर ये मिरर के लिए था, अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो लेंस के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या चेंजेस आता है। ओके, बट मैग्निफिकेशन का मीनिंग जो कि मिरर के लिए था वही मैग्निफिकेशन का मीनिंग आपका लेंस के लिए भी रहेगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता क्या है। ओके, तो एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो m इक्वल्स टू I बाय O। ओके, अब इसका हम फिजिकल मीनिंग समझते हैं। जैसा कि लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है? इमेज बनाता है। हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा है। अब क्या होता है कि कहीं बार ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा हो जाता है। कभी ऑब्जेक्ट के साइज कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा हो जाता है, या फिर कभी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज रहता है इक्वल होता है। तो हमें मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। अगर कंसिडर कीजिए कि किसी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू 2 है। ओके, कहीं पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज बनती है, उसका मैग्निफिकेशन 2 हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वो लेंस जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना बड़ा बना रहा है। मीन्स जो इमेज रहेगी उसकी हाइट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में डबल होगी। ऐसे ऐसे अगर मैग्निफिकेशन कंसिडर कर लेते कितना है? 0.5। इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में जो इमेज बन रही है वो उसकी हाइट की आधी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने की बन रही है? ओनली 5 सेंटीमीटर की बन रही है। ऐसे कैसे ही अगर किसी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू 10 है, इसका मीनिंग ये है कि उस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 गुना बड़ा कर दिया है। ओके, तो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए ये जो फॉर्मूला है I बाय O, ओके, द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, इसका हम रिलेशन V और U से भी निकालेंगे। V क्या है? इमेज तक की डिस्टेंस, और O क्या है? ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। ओके, तो इसको हम इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हम एक डेरिवेशन छोटा सा देखेंगे। ओके, तो वो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए दोनों के लिए देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास लेंस है। ओके, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहां पर रहेगा इसका फर्स्ट फोकस, यहां पर इसका 2f1, यहां पर इसका रहेगा सेकेंड फोकस f2, और यहां पर रहेगा इसका 2f2। ओके, कंसिडर कर लेते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है AB। ओके, तो फर्स्ट लाइट रह गई। ओके, तो इंसिडेंट कैसे हुई? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है? ये सेकेंड फोकस से पास होती है। इस टाइप से रूल्स हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, विदाउट डेविएशन निकल जाती है। ओके, अब जहां पर भी दोनों लाइट रे मिलती है वहां पर क्या हो जाता है? इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है A डेज B डेज। ओके, अब ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी, तो कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? O है। ओके, ऐसे कैसे इमेज की भी हाइट होगी, तो इमेज की हाइट कंसिडर कर लेते हैं क्या है? I है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस
कितनी है u, बट बाय साइन कन्वेंशन माइनस u. ओके, एंड ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस v, साइन कन्वेंशन से प्लस v. अब हम क्या करते हैं कि हमें रेशियो निकालना है I और O का, तो दो हम सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं जिसमें I और O आ जाए. ओके, तो एक ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा OAB और एक ट्रायंगल है हमारा OA'B. इसमें I है और इसमें O है. तो हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल A'B' O एंड ट्रायंगल ABO आर सिमिलर. ओके, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा. तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, A'B'. इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB इक्वल्स टू इसका बेस क्या है, OA' और इसका बेस क्या है, OA. ओके, साइन कन्वेंशन से हम वैल्यूज पुट करते हैं. A'B' हाइट ऑफ इमेज, बट हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंसेस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस I. AB मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, मीन्स प्लस O इक्वल्स टू OA' ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज प्लस V. ओके, और OA ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस U. ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो क्या रहेगा, I बाय O इक्वल्स टू V बाय U. और I बाय O को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन. तो इस टाइप से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आता है M इक्वल्स टू I बाय O इक्वल्स टू V बाय U. ओके, मिरर के लिए फॉर्मूला था माइनस V बाई U, बट लेंस के लिए यहां पर प्लस V बाई U होता है. अब आप M जो मैग्निफिकेशन रहता है उसके इक्वल आप I बाई O भी पुट कर सकते हो या V बाई U भी पुट कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि क्या कॉन्केव लेंस के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा या फिर यही रहेगा. तो उसके लिए हम ये डेरिवेशन देखने के लिए जा रहे हैं. ओके, तो यही चीज हम अब निकालते हैं किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए. ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर इसका सेकंड फोकस, यहां पे है फर्स्ट फोकस, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. ओके, अब ये ऑब्जेक्ट है AB, इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी हाइट कंसिडर कर ली कितनी है, O है. ओके, अब फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा. सेकेंड लाइट रे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर पर, विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी. दोनों लाइट रे कहीं पर नहीं मिल रही है, बट आप इसको क्या करो, पीछे की साइड बढ़ाओ तो आपको यहां पर मिलती हुई दिखेगी और यहीं पर आपका इमेज बन जाएगा A'B'. ओके, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट और यहां पर इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, I. ओके, तो क्योंकि दोनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, इसलिए दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे बाय साइन कन्वेंशन. ओके, तो मैं लिख देता हूं AB मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट O, A'B' इमेज की हाइट I, दोनों पॉजिटिव रहेंगे. अब कुछ और डिस्टेंसेस ले लेते हैं. ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट मीन्स minus U by sign convention, and optical center to image minus V by sign convention. तो OA optical center to object minus U and OA' optical center to image equals to minus V. ओके, अब क्या करते हैं, यहां पर हम दो सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
तो आई और ओ दो का रेशियो है, तो हम दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक इमेज हो एक ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो हमारे पास दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक है ए बी ओ, इसमें ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश ओ जिसमें इमेज है। ओके, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ आर सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स ए डैश बी डैश बाय ए बी, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस, मीन्स ओ ए डैश बाय ओ ए। ए डैश बी डैश क्या वैल्यू है, डैश बी डैश की आई, ए बी की वैल्यू क्या है ओ ए डैश की वैल्यू है माइनस वी, और ओ ए की वैल्यू है माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा आई बाय ओ इक्वल्स टू वी बाय यू, और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, तो अब देखो, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो उसके लिए मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू आई बाय ओ इक्वल्स टू वी बाय यू, या फिर आपका कॉनकेव लेंस हो m इक्वल्स टू आई बाय ओ इक्वल्स टू वी बाय यू, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मींस कोई सा भी लेंस हो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही लगाना है, m इक्वल्स टू आई बाय ओ इक्वल्स टू वी बाय यू। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है, क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है। ओके, और उसका यूनिट क्या होता है, तो पहले यूनिट पे आते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट किसमें मेजर करोगे, सेंटीमीटर या मीटर में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटीमीटर या मीटर, ये कैंसल हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, कुछ और केसेस देखते हैं हम, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। m इक्वल्स टू होता है आई बाय ओ। ओके, अब अगर आप कंसिडर कर लीजिए कि इमेज जो बन रही है, ओके, वो इमेज कैसी है, रियल इमेज है। अगर इमेज रियल है तो रियल इमेज कैसे बनती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, जैसे कि इस डायग्राम में बन रही है। इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और रियल इमेज है क्योंकि लाइट रेस रियल में जाकर मिल रही है। अब अगर रियल इमेज है, उस कंडीशन में अगर हम साइन कन्वेंशन से वैल्यूज पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, i की वैल्यू नीचे है नेगेटिव, o ऊपर है पॉजिटिव। मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, ये केस नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से केस नंबर सेकेंड, m इक्वल्स टू आई बाय ओ। अब अगर कंसिडर कर लीजिए इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है। ओके, अब वर्चुअल इमेज का केस ये रहा, जहां पर इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रियल में नहीं मिलती है, लाइट रे यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, पीछे बढ़ा रहे हैं तब मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। अब अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन से वैल्यूज पुट करें तो आई ऊपर मीन्स पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर मीन्स पॉजिटिव, तो हमें जो m मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर m पॉजिटिव मिल रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। तो हमें कुछ और बातें इसमें सीखने के लिए मिली, ठीक है, कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यही केस हमने मिरर के लिए भी पढ़ा था। मिरर में भी वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा था, नेगेटिव था। ओके, चलिए अब इसी से रिलेटेड हम आगे के टर्म्स क्लियर करते हैं। ओके, कंसिडर कर लीजिए
हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर। जितना बड़ा इमेज है उतना ही बड़ा क्या है ऑब्जेक्ट भी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज भी बन रहा है लेंस से। तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा I/O मीन्स 10/10 इक्वल्स टू 1 मीन्स केस नंबर फर्स्ट m इक्वल्स टू 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको कह दे कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है, इसका मीनिंग ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इसकी क्या बन रही है इमेज भी बन रही है। ओके, इसी टाइप से केस नंबर अगर सेकंड देखें कि आपका ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर की। अब अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो 10/5 I/O इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 2। मतलब क्या है m इज ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। क्या मीनिंग है इसका कि आपका अगर आपको कह दे कि मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है, इसका मीनिंग है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है बड़ी है। ओके, केस नंबर थर्ड। ओके, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है 10 सेंटीमीटर का और इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा I/O इक्वल्स टू 5/10 मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5। क्या मिल रहा है m इज लेस देन 1। अगर आपसे पूछ ले कि अगर m इज लेस देन 1 इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है छोटी है, कम है। ओके, बट अगर पॉजिटिव मिल रहा है मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है वर्चुअल बन रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब इमेज वर्चुअल रहेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन में आपको नेगेटिव मिल रहा है ओके, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है। तो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के लिए इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा है। आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए बहुत सारे हमने इमेजेस पढ़ी थी ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर था और इमेज अलग अलग जगह पर बन रही थी। कुछ रियल भी बन रही थी और एक आपकी जो थी वर्चुअल भी बन रही थी, जहां पर ऑब्जेक्ट था आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन कौन सा मैग्निफिकेशन पॉसिबल हो सकता है? m=1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक ऐसा केस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही बड़ी इमेज भी बनती है। वो केस कौन सा है? जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है 2f1 पर तो इमेज बनती है 2f2 पर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज भी बनती है, बट इमेज जो रहती है वो इन्वर्टेड रहती है, रियल होती है, इसलिए m=-1 आएगा वहां पर। ओके, कुछ ऐसे भी केस देखे हैं जहां पर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा हो रहा है ओके, मीन्स जहां पर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। कौन सा वो केस था? जब ये वाला केस देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रहता है तो इमेज जो है आपकी बड़ी बनती है किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहां पर होता है मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होता है, बट नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अब m इज ग्रेटर देन 1 बट पॉजिटिव प्लस भी बनता है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। उस कंडीशन में आपने देखा होगा इमेज वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है और एक से बड़ा होता है। मैग्निफिकेशन एक से छोटा भी होता है कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में ओके, वो केस भी हमने पढ़ा है। इसी टाइप से कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो रहती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनती है, इमेज हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनती है। इसलिए कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है और पॉजिटिव होता है। लेस देन 1 इसलिए क्योंकि लेस देन 1 कब था? जब इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, तो इमेज हमेशा कॉन्केव छोटी बनाता है
ओके, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, और हमेशा वर्चुअल बनाता है, इसलिए क्या सिंबल है, पॉजिटिव का सिंबल है। ओके, तो ये पूरा जो था वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। ओके, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।